हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हमारे 4th फॉर्म के बारे में जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसके नेचर्स के बारे में, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में समझाया जा चुका है। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सहकारी समितियों के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार कौन कौन से हैं, इससे पहले मैं आपको इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में याद दिला देता हूं, आपको थोड़ा समझने में पढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा। एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोग स्टार्ट करते हैं जो खुद को क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देना चाहते हैं, यानी कि आर्थिक लाभ देना चाहते हैं, खुद को फ़ायदा देना चाहते हैं। आज जैसे हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताए थे, तो उनको स्टार्ट किसने किया था, कंज्यूमर्स ने, और कंज्यूमर्स ने उनको स्टार्ट किया, उससे उनको बेनिफिट हुआ कि उनको सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोग कुछ ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ मिल के अपने एफर्ट्स को मिक्स करके क्या करते हैं, इस तरह के सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को उपभोक्ता सहकारी समिति कहते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर को उपभोक्ता बोला जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, ये खुद लोग ही होते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है कि वो सोसाइटी जिनके जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो कौन होते हैं, खुद कंज्यूमर ही होते हैं। यानी कि 10 और 10 से ज़्यादा कंज्यूमर मिल गए, उन्होंने कुछ पैसा लगाया और क्या खोल लिया, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल ली। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, भाई एक कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि भाई आपको रीजनेबल रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएं। अब रीजनेबल रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे, जब आप खुद उस बिजनेस को करोगे। यानी कि आपको जो मिडिल मैन है, उन मिडिल मैन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचता है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो आपका प्रोडक्ट सीधा आएगा, यानी कि रेट्स जो आपके वो कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, डाउन। ठीक है, तो वही मोटिव किसका है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट होलसेलर्स से या प्रोड्यूसर्स से माल परचेज करते हैं और फिर कुछ सस्ती दरों पे इनको जब माल मिल जाता है तो पहले तो ये मेंबर्स को देंगे। ध्यान रखना है भाई, मेंबर्स ने कमेटी क्यों बनाई है, मेंबर्स ने सोसाइटी क्यों बनाई है, खुद को प्रोडक्ट्स लेने के लिए सस्ते। तो पहले तो वो लोग खुद खरीदेंगे, उसके बाद कुछ बच जाएगा माल उन पर से, तो फिर वो नॉर्मल जो पब्लिक के, जनरल पब्लिक जो है मार्केट के अंदर, उसको क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, प्रॉफिट डिवाइड होता है कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उन्होंने जितना अपने स्टोर से, अपनी सोसाइटी से परचेजिंग किया उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं मेंबर्स के बीच में। क्लियर। तो इस तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो मिडिल मैन होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, वो हट जाते हैं और प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं। तो इनका मोटिव होता है सस्ते प्रोडक्ट लेना। क्लियर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो उत्पादन करते हैं किन्हीं वस्तुओं का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली अपन क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको कन्वर्ट किया जाता है तरह तरह के क्वालिटी गुड्स और प्रोडक्ट्स में। क्लियर। तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो छोटे छोटे जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स मतलब होता है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जिनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सस्ते हैं, वो जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स मिलके एक कमेटी बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस सोसाइटी के अंदर वो क्या करते हैं, सभी लोग मिलके कुछ कैपिटल लगाते हैं और उस कैपिटल के द्वारा वो सारा सामान अरेंज करते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, लूज टूल्स वगैरह सारी चीज़ें, और फिर उनको क्या करते हैं, वो खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं और अपना जो माल है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही बेचते हैं, सोसाइटी के नाम से ही बेचते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक ग्रुप मिल गया, ग्रुप में वो सबकी हेल्प से काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स को बनाना और बेचना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रोड्यूसर्स ही क्या करते हैं, ऑनर होते हैं,
वो मिलके पैसा लगाते हैं और सारी चीज़ें अरेंज करते हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, और फिर उस माल को बेचते हैं उसी कमेटी के नाम से। ठीक है, तो ये आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जाती है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इसको बोलते हैं विपणन सहकारी समिति। मार्केटिंग को विपणन कहा जाता है, मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज उनको कहते हैं मार्केटिंग। क्लियर? अभी क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई प्रोड्यूसर है, जैसे मैं हूँ, मैंने कोई प्रोडक्शन किया, मैंने एक साबुन बनाया, साबुन। ठीक है, अब ये साबुन जो मैंने बनाया है इसको अपने नाम से बेचने के लिए या मार्केट में इसकी गुडविल बनाने के लिए अगर मैं एफर्ट्स करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ स्पेशल टाइप के जो ऐसे ही मुझ जैसे इंडिविजुअल कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं, जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको जल्दी से मार्केट में इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो मिलकर क्या करते हैं, एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हैं। और इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो उनको एक मार्केट मिल जाता है, एक छत मिल जाती है, एक नाम मिल जाता है, जिसके द्वारा वो सभी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली सेल कर सकते हैं। भाई जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अमूल क्या है, अमूल एक कंपनी थोड़ी है, अमूल तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर ढेर सारे कौन हैं, फार्मर्स हैं, जो सुबह सुबह अपने जो जितने भी पशु होते हैं उनसे दूध निकाल के और इसके अंदर क्या करते हैं, जमा करते हैं, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट्स बनते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं। तो कितने सारे लोग इसमें ऑनर हैं, समझ रहे हो आप, कितने सारे लोग इसमें ऑनर हैं, और उनको अपना दूध और अन्य चीज़ें बेचने के लिए भी क्या मिल गया, एक प्लेस मिल गया। उनको अलग से अपने अपने नाम से क्या नहीं करना, माल बेचना नहीं पड़ रहा, अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, सुबह अपना प्रोडक्शन लिया और जाके वहाँ पे मार्केट में दे दिया। तो इससे क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या मिल गया, आपके स्पेशल एक प्लेस मिल गया, और ऐसा प्लेस जो होता है उससे आपके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को बेचना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपको हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर नाम से बेचने में, जिससे आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। क्लियर? नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के बाद फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। देखो, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसानों से संबंधित है। आपने एक नाम सुना होगा, इफको। ये इफको क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही तो है। भाई देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ढेर सारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में किसान को प्रॉब्लम आती है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ढेर सारे किसान मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और उसके अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा बहुत, उससे क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स से सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो आपके लूज टूल्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वो सब लोग लाके इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल हेल्प के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो अपने एग्रीकल्चर के काम को काफ़ी ईजी बना रहे हैं। इससे क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स को उनकी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उनको टॉप क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, और म्यूचुअल हेल्प से उनको ईजिली सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो ये नंबर 4 पे आपका था। नंबर 5 पे हम बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि इसके ओनर वो होते हैं जो खुद को बेनिफिट देना चाहते हैं। जैसे किसानों ने अपने आप को बेनिफिट देने के लिए फार्मर्स की क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल ली, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोग खोलेंगे जिनके पास अपने खुद के क्या नहीं है, घर नहीं है। तो जो नॉर्मल आपके या कम इनकम वाले जो लोग हैं, जिनके पास नॉर्मल इनकम होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, मिलकर एक क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। फिर उस सोसाइटी में जो पैसा आता है लोगों के जुड़ने से, उससे वो क्या करेंगे, एक बड़ा सा लैंड लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, उसमें आपकी बिल्डिंग्स बनेंगी, और जो उसमें आपके फ्लैट्स होंगे वो पहले मेंबर्स को दिए जाएंगे, और फिर जो बचेंगे वो नॉर्मल पब्लिक जो मेंबर नहीं है उनको दिए जाएंगे रीजनेबल रेट्स पे। तो ऐसा करने से उनकी खुद की ज़रूरतें पूरी जाती है, और फिर वो पब्लिक को भी क्या करते हैं, ईजिली सस्ते फ्लैट्स या सस्ते मकान दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो लोगों को सस्ती रेट्स पे या कम रेट्स पे जो एक हाउसिंग फैसिलिटी है वो देने के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा नंबर 6 पे हम बात कर सकते हैं फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। फाइनेंस कोऑपरेटिव
सोसाइटी। देखो फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है, इसके बारे में आपको देता हूँ मैं। इसको हम वित्त सहकारी समिति या ऋण सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। अब ऋण या वित्त मतलब पैसों की बात आ गई। जैसा कि आप जानते हैं लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए लोन्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वही लोग मेंबर्स होंगे, वही लोग ओनर्स होंगे जिनको खुद को फाइनेंस की क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है, और वो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के इस कमेटी में मेंबर बनते हैं और फिर इससे क्या करते हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्योंकि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो ऑपरेशन है वो वही लोग करते हैं जिनको खुद को बेनिफिट देना होता है। तो मैं आपको बताऊं इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आपका जो ऊपर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपका बैंक है वो अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक आपका स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल। ये जो आपका फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनका सबसे बड़ा आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेवल पे। जैसा कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट लेवल पे ही होता है, चाहे वो कंपनी का है, चाहे वो पार्टनरशिप का है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अपेक्स बैंक होता है। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और इसके अलावा हर ब्लॉक या विलेजेस में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको एग्रीकल्चर के लिए या लिव स्टॉक के लिए अपन को जो फार्मिंग वगैरह या पोल्ट्री फार्म वगैरह इस तरह के आपके होते हैं उन सब के लिए जो सस्ते लोन है वो दिए जाते हैं। तो ये जो आपका काम है पूरा का पूरा ये फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम अगले फॉर्म के बारे में। ठीक है, थैंक यू।